गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग जारी, वक्त गुजरने के साथ साथ गहमा गहमी भी बढ़ती जा रही है। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में जारी पोलिंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं इब्रार रस्तोरी से, जो गिलगित हल्का 1 में मौजूद हैं। जी इब्रार, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं और 4 घंटे का वक्त गुजर चुका है पोलिंग का अमल शुरू हुए, अब टर्नआउट कैसा नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखें गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात का जो दंगल है वह सच चुका है। तकरीबन 4 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है। पोलिंग का तसलसल इस वक्त जारी है। सुबह का वक्त था और वोट जो टर्न आउट था वो बहुत कम दिखाई दे रहा था। ताहम जूँ जूँ वक्त गुजरता जा रहा है वोटर्स की तादाद में इजाफा होता भी जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के 24 हलकों में इस वक्त तमाम सियासी जमातें ये कोशिश कर रही हैं कि वो यहाँ से फतहयाब हो जाएँ। बड़ी तादाद में जो वोटर्स हैं वो पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। पुरअज़म दिखाई दे रहे हैं कि उनके उम्मीदवार यहां से जीत जाएंगे। मैं इस वक्त गिलगित हल्का नंबर 1 में मौजूद हूं और यह हल्का इंतहाई अहमियत का हामिल हल्का तस्वुर किया जाता है। उसकी वजह यहां पर कुछ अहम शख्सियात उम्मीदवार के तौर पर सामने आ चुकी हैं। अब यहां पर इस हल्के में खास तौर पर 47,175 जो कुल वोटर्स की तादाद है हल्का 1 गिलगित में, और मर्द वोटर जो है वो 25,302 हैं, जबकि खवातीन 21,873 वोटर्स यहां पर रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा कुल वोटर्स जो हैं जिस स्टेशन में इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर 605 रजिस्टर्ड वोटर हैं और मर्द जो वोटर्स हैं उनकी तादाद 331 है और जो खवातीन वोटर्स की तादाद है वो 274 है। तो यहाँ पर इस वक्त वोटिंग का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में जो मर्द खवातीन, खास तौर पर यहाँ पर बुजुर्ग और खवातीन बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रही है। बड़ा जोश दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तकरीबन कुछ 23 के करीब उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हो रहा है, लेकिन कुछ अहम उम्मीदवार हैं जिनमें तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। खास तौर पर इस हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर अमजद एडवोकेट हैं, साबिक अपोजिशन लीडर हैं, वो यहाँ पर इंतहाई मजबूत दिखाई दे रहे। ताहम उनको टफ टाइम देने के लिए मुस्लिम लीग नून के जो शफीकुद्दीन है वो भी यहाँ पर अच्छा कंटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये इंतहाई अहमियत के हामिल हल्के हैं। उसके अलावा यहाँ पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो मौलाना सुल्तान रईस हैं वो भी यहाँ पर बतौर उम्मीदवार हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जो मुश्तरका उम्मीदवार हैं इलियास सिद्दीकी, वो भी इस हल्के से कंटेस्ट कर रहे हैं। वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। यूँ लग रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MWN के दरमियान यहाँ पर इंतहाई सख्त मुकाबला होगा। इसके अलावा एक और सरप्राइज़ आने का इम्कान भी है। यहाँ पर जो आज़ाद उम्मीदवार हिमायतुल्लाह खान हैं, इंडिपेंडेंट हैं, उनका भी अच्छा वोट बैंक है, वो भी यहाँ पर किसी भी तरह सरप्राइज़ दे सकते हैं। तो इन 4 से 5 उम्मीदवारों के दरमियान तगड़ा मुकाबला होगा। ये वो हल्का है जहाँ पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना आखिरी जलसा किया था। यहाँ साथ ही इस वक्त मैं गढ़ीबाग में मौजूद हूँ। हाई स्कूल नंबर 1 पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर, और जो 605 रजिस्टर्ड वोटर हैं इस जगह में पीपल्स पार्टी ने जलसा किया, खताबात हुए, दावे किए गए, वादे किए गए। उसके बाद हल्का 2 है, यहाँ पर नवाज शरीफ ने भी गिलगित में खिताब किया, उन्होंने भी वादे दावे ज़रूर किए। अब देखना यह है कि गिलगित बल्तिस्तान की अवाम किसके मंशूर की तरफ अपने आप को रागिब कराती हैं, किसको वोट देती हैं, किसको सपोर्ट करती हैं, और फिर गिलगित बल्तिस्तान में कौन सी पार्टी होगी जो यहाँ पर हुकूमत करेगी। ठीक है इब्रार, ये बताइएगा जिस हल्के में आप मौजूद हैं यहाँ की जो पॉलिटिकल तो तारीख है, हिस्ट्री है, कौन सी जमात जो है वो ज़्यादा वोट लेती आई है, और अब जो मौजूदा इलेक्शन है इसमें किस सियासी जमात को जो है वो एज हासिल है? देखिए, इस हल्के में अगर हम गुज़िश्ता इलेक्शन की बात की जाए तो हालांकि वफाक में, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसकी वफाक में हुकूमत होती है, पिछले अगर 3 इलेक्शन हम उठा के देख लें तो उसकी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बन जाती है। अब आप ले लें 2009 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में थी, गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बना ली। उसके बाद 2013 में हमने देखा मुस्लिम लीग नून की वफाक में हुकूमत थी, गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बना ली। उसके बाद 2020 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाक में हुकूमत थी, गिलगित बल्तिस्तान में जो है PTI ने हुकूमत बना ली। अब क्योंकि वफाक में इस वक्त मखलूत हुकूमत है, फ्रंट सीट पर मुस्लिम लीग ज़रूर है, लेकिन उनके साथ साथ पीपल्स पार्टी कोलिशन में है MQM, काब लीग, इसके अलावा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, तमाम ये सियासी जमातें इल्हाक शुदा वहाँ पर एक साथ अलायंस पे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस इलेक्शन को थोड़ा सा डिफरेंट नज़र से देखा जा रहा है। 2 बड़ी सियासी जमातें बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बहुत टफ मुकाबला होने जा रहा है। इस हल्के में अमजद एडवोकेट बहुत ज़्यादा फेवरेट तस्वीर किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वो पीपल्स पार्टी का इस हल्के को गढ़ तस्वीर
किया जाता है। उसकी वजह गुज़िश्ता इलेक्शन में भी अमजद एडवोकेट यहाँ से जीते थे और वो अपोजिशन लीडर भी बने थे और इस बार फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त यकीनन ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सी जमात यहाँ से विन करेगी, क्योंकि वोटर्स ने भी आजकल जो है वो होशियारी दिखानी शुरू कर दी है। पहले होता था सियासतदान होशियारी दिखाते थे, लेकिन अब वोटर्स भी तमाम सियासी रहनुमाओं को कहते हैं हम आपको वोट देंगे, लेकिन वो वक्त आने पर वो अपने जहन से, अपने दिमाग से, अपने मन से, अपने दिल से जिसको चाहते हैं उसको वोट देते हैं। तो जो साइलेंट वोटर्स होता है वो बड़ा मैटर करता है। तो ये देखना है कि जो साइलेंट वोटर है वो किसकी तरफ रागिब होता है और किसको वोट करता है, और उसके बाद ही पता चलेगा कि यहाँ से कौन सा पॉलिटिशियन होगा जो विन करेगा। ठीक है इब्रार, ये बताइएगा जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर पोलिंग का अमल जो है वो पूरा अमन अंदाज में जारी है, कोई बदगज़मज़गी का वाक़या तो पेश नहीं आया? जी बिल्कुल, देखें पूरे गिलगित-बल्तिस्तान की जो 24 हल्के हैं वहाँ पर इस वक्त पुरअमन तरीके से पोलिंग का सिलसिला जारी है। बहुत सारे लोग जो हैं अपने वोटर्स के साथ, अपने उम्मीदवार के साथ स्टेशन का रुख कर रहे हैं। कुछ जगहों से शिकायत ज़रूर आ रही हैं जहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़े भी, खासतौर पर गिलगित हल्का 2 में अभी से कुछ लम्हे पहले ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर साबिक वज़ीर आला हाफिज़ हफीज़ुर रहमान जिस वक्त मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी हैं, उनकी मौजूदगी में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कोई हाथपाई भी हुई है। लेकिन सिक्योरिटी इदारे यहाँ पर मुतरिक हैं, क्योंकि 17,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात को पुरअमन इनेकाद के लिए यहाँ पर जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं। खासतौर पर पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, इस्लामाबाद से पुलिस मंगवाई गई, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो पुलिस की टोटल स्ट्रेंथ है वो 5,000 है। तो इस वजह से पुलिस वहाँ से भी मंगवाई गई। इसके अलावा यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान स्क्वाड्स, FC और अफवाज पाकिस्तान को भी यहाँ पर अलर्ट रखा गया है। वो भी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। और जो अब तक हसास या जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ से भी ऐसी कोई खबरें फ़िलहाल नहीं आ रही। और अब से कुछ देर पहले इसी स्टेशन में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, गिलगित हल्का 1 पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने दौरा भी किया, राजा शहबाज खान ने, और उन्होंने बताया कि सुबह से वो तकरीबन 15-16 पोलिंग स्टेशन का दौरा कर चुके हैं खवातीन से, और जो पोलिंग स्टेशन में हर एक से वो पूछ रहे हैं, चाहे किसी भी उम्मीदवार के यहाँ पर वोटर्स हों या फिर रिटर्निंग अफसरान हो, सबसे। तो इस वक्त तक पुरअमन तरीके से इलेक्शन का ये सिलसिला जारी है। तो यकीनन इस वक्त तक ऐसी कोई शिकायत नहीं है जो इलेक्शन में मसाइल का शिकार हो। तो इस वक्त तक बेहतरीन तरीके से, पुरअमन तरीके से वोटिंग का तसलसल जारी है। जी ठीक है इब्रार, ये भी बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि वोटिंग का तसलसल जारी है पूरा अंदाज में, तो अब तक वोटर टर्नआउट कैसा रहा है? आपने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा भी किया होगा, आवाम जो है वो वोट डालने के लिए छुट्टी के रोज़ जो है वो भरपूर अंदाज में निकल रही है? वो अपने उम्मीदवार को वोट कास्ट करे। सुबह का वक्त था, टर्न आउट हमें बहुत कम दिखाई दिया, लेकिन जूं वक्त गुजरता जा रहा है टर्न आउट में इजाफा देखने को मिल गया। खास तौर पर यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर बताऊँगा, खवातीन के जो पोलिंग स्टेशन थे, जो इस वक्त आप मेरे बैक साइड पर भी देख सकते हैं, खवातीन यहाँ पर बड़ी तादाद में तमाम सियासी जमातों की खवातीन मौजूद हैं और बड़ी तादाद में खवातीन वोट कास्ट करें। और इससे बज़ाहिर ये लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो खवातीन है वो मर्दों से आगे बढ़ चढ़ कर अपना वोट कास्ट करती हैं, हक राय दही इस्तेमाल करती हैं, अपने मुंतखब नुमाइंदों को मुंतखब करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक अच्छा साइन है खासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान की सियासत के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। और फिर हमने ये भी देखा, यहाँ पर खास बात आपको बता दूं कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर अपनी अपनी सियासी जमात को झंडे हाथ पे लिए जो है वो सपोर्ट करते नजर आए। और कुछ बच्चों से हमने बात भी की पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग नून से, कि वो क्यों सपोर्ट करती है। तो उन्होंने रीज़न बताया कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बहुत सारे इशूज़ है, इंटरनेट के मसाइल हैं, बिजली 22 घंटे की लोड शेडिंग है, सड़कों का बुरा हाल है, हेल्थ का मसला है, एजुकेशन का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है। तो हमारी सोच है हम जिस उम्मीदवार को वोट दें वो वोट लेने के बाद जीत जाएं, असेंबली जाएं और हमारे ये काम करें और गिलगित बल्तिस्तान को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो इसलिए जहाँ पर छोटे लोगों की ये सोच है, तो आप ये बता सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि बड़े किस सोच के साथ वोट कास्ट कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर हमें नज़र नहीं आई कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट पर चली जाए। पॉजिटिव साइन के साथ पुरअमन तौर पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात हैं और बेहतरीन तरीके से इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात हैं उसका सिलसिला जारी है।